हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए फिजिक्स। आपको पता होगा हम लोग फिजिक्स के पिछले वीडियो में नया लेसन जो है चुंबकत्व प्रारंभ किया था, जिसमें हम लोग चुंबक से संबंधित और चुंबक के गुणों से संबंधित अध्ययन जो है करेंगे। इसमें हम लोग इस चैप्टर में एक वीडियो जो है बनाया गया है। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं उस वीडियो को देख लें। तो आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं फिजिक्स ही, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, VVI है, चुंबकत्व में कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। इसके विषय में थोड़ा सा आपको हमने पीछे वीडियो में बताया भी था कि ये नियम उसी तरह है जैसे आप पढ़े थे आवेश से संबंधित नियम कूलॉम का, और पढ़ते भी हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो उसी से संबंधित ये नियम है। नियम क्या है आइए देख लेते हैं। किसी समांगी माध्यम में दो ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उनकी ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम जब आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो आपको लेसन फर्स्ट से ये नियम याद आ रहा होगा। वहां पर दो आवेशों के लिए था, ठीक है, कि दो आवेशों पर लगने वाला बल, और यहाँ पे आपको कह रहा है कि चुंबकत्व से संबंधित किसी दो ध्रुवों के बीच, ठीक है। तो इसको हम गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं, इसका मेन पॉइंट आपको ये याद रखना चाहिए कि उनकी ध्रुव प्रबलता जो होती है उनके गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, ठीक है। इसको हम गणितीय रूप में लिखते हैं कि यदि दो काल्पनिक स्वतंत्र ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं M1 और M2 हो। आपको बता दें चुंबक में हमने ध्रुव पढ़ा था जिसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की कल्पना की गई थी। तो उसमें हम लोगों ने मान लिया कि M1 और M2 दोनों ध्रुवों की क्रमशः ध्रुव प्रबलता है तथा उनके बीच की दूरी R हो, तो उनके बीच का बल क्या होगा, ठीक है। तो उनके बीच का बल जो है नियम से क्या कह रहा है कि F समानुपाती M1 इंटू M2, F समानुपाती M1 इंटू M2। और इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे तो F समानुपाती 1/r², F समानुपाती 1/r², ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो F समानुपाती, अब देखिए इन दोनों को हम सबसे पहले समझिए ये आया कहां से। तो अभी हम लोग नियम में पढ़ रहे हैं कि दोनों ध्रुवों के ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच के दूरी, तो उसके बीच की दूरी माना गया है R के वर्ग का व्युत्क्रम होता है 1/r² को व्युत्क्रम कहेंगे। तो F समानुपाती 1/r², ठीक है। तो अब इन दोनों F के लिए अगर हम एक F लिख लें और इन दोनों को आपस में समाहित कर लें तो ये बन जाता है M1 M2/r², ठीक है। अब आप ये भी जानते हैं कि समानुपाती हटाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक नियतांक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो समानुपाती हटाने के लिए यहाँ पर K नियतांक का प्रयोग किया गया है। F = K M1 M2/r²। आपको बता दें कि इस इतना लिखने में ये दोनों बातें आ जाता है कि F समानुपाती M1 M2 और AF 1/r² इसमें छिपा हुआ है, ऊपर कुछ नहीं माने तो 1 है, तो 1/r² F समानुपाती, ठीक है। तो इस क्रम में हमको, माने इस लाइन में हमको ये दोनों बातें पकड़ में आ जाती है, ठीक है। इसीलिए दोनों को एक साथ समाहित करके लिखा गया है। अब इसमें आप देखेंगे तो आपको इसका महत्वपूर्ण सूत्र प्राप्त हो जाता है, क्या, F समानुपाती F = K M1 M2/r²। जहां पर आप देखेंगे कह रहा है कि K क्या है, एक नियतांक है, और SI पद्धति में निर्वात के लिए, निर्वात जहां पे हवा न हो, उसके लिए K का मान जो होता है वो कितना होता है, μ0
बाई 4 पाई। तो के का मान जो है म्यू बाई 4 पाई, ये मान होता है के का। अब यही जो है आपको चुंबकत्व में कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम है, इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत जटिल नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप पीछे इस पर आधारित और सेम ऐसा ही नियम आप पढ़ चुके हैं, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब इसमें आपको एक हेडिंग दिया गया है कि चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र की परिभाषा आप देख लीजिए कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई चुंबकीय ध्रुव आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसका जिक्र भी आपको फर्स्ट वीडियो में हुआ है कि चुंबक अगर है तो चुंबक के ध्रुव से थोड़ा सा दूर पर ही हम किसी लौह पदार्थ को लाते हैं, चुंबकीय पदार्थ को लाते हैं, तो इसकी ओर आकर्षित होना शुरू कर देता है, यानी इसकी शक्ति जो है वहां तक पहुंच जाती है। तो ये सब क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय प्रेरण की बात जहां तक आई है, तो इसको समझने के लिए आप देखिए क्या बता रहा है, चुंबकीय प्रेरण किसको बोलते हैं। यदि क्षेत्र के किसी बिंदु पर m0 का प्रबलता हो, मतलब कोई एक क्षेत्र है जिसका एक कोई निश्चित बिंदु, उसको मान लिया जाए कि उस पर m0 का प्रबलता वाला परीक्षण ध्रुव पर आरोपित बल F हो, तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहिए या चुंबकीय प्रेरण, उसका मान जो है B = F/m0 होगा। ये सूत्र याद रखिए, इससे आप चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र बोल सकते हैं। क्या? उस पर लगने वाला बल और उसके बीच की ध्रुव प्रबलता के अनुपात को कहते हैं चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र। ठीक है, क्लियर? यह एक सदिश राशि है, सदिश आप समझ रहे हैं, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, वो सदिश राशि कहलाता है। इसे चुंबकीय प्रेरण अथवा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। इसका SI मात्रक टेस्ला होता है। आपको बता दें, हम लोग पीछे भी ये मात्रक पढ़ चुके हैं, या इसी को वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है। थोड़ा सा आपको बताए थे हम बहुत पहले कि जितने भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये सब आ रहे हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र और फिजिक्स में मात्रक वगैरह, ठीक है, तो इन सबको आप जो है एक अलग नोटबुक पे लिखिए। ठीक है, एक जगह, एक कॉपी में छोटी सी, उसमें जो है आप लिखेंगे तो फायदा होगा कि एग्जाम से पहले आप इसका तुरंत रिवीजन कर सकते हैं। तो ये रहा आपको चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र और कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। ठीक है, इसी क्रम में जो है आपको और भी हमको जानना है बातें, आपको याद होना चाहिए। जैसे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित पढ़े थे, अक्षीय निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के लिए भी पढ़े थे, विभव के लिए। तो ऐसे हमको इधर भी जानना है कि चुंबकीय द्विध्रुव अथवा क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र अथवा विभव का मान क्या होता है। ठीक है, इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे। आप अभी 2 टॉपिक आप पढ़े हैं, इन दोनों टॉपिक को जो है क्लियर रखिए और पढ़ाई पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। जैसा मुझे लग रहा है कि आप लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, समय आपके पास है और समय का सही सदुपयोग करिए। ठीक है, नहीं तो बाद में फिर पछताने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोग पढ़िए, इसको नोटबुक पे लिखिए भी, इसको बनाइए भी, क्वेश्चन वगैरह भी याद करिए।